हे गाइस, मिस्टर रिकेप्स हियर। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही खतरनाक मूवी जिसका नाम चार्लीज फार्म है। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें से जेसन और नताशा एक कपल होते हैं और मिक इनका फ्रेंड होता है। ये सभी एक जगह घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी मिक जेसन को चार्लीज फार्म के बारे में बताता है कि यह एक बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ पर जाना काफी रोमांचक होगा। हम लोग उस जगह पर घूमते हुए एंजॉय भी कर पाएंगे। जेसन को यह सुनकर काफी रोमांचक लगा तो जेसन फिर नताशा को बताता है और नताशा अपने दोस्त मेलेनी को फोन करके साथ में चलने के लिए बुलाती है। अगले दिन सभी लोग घूमने जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ रेडी हो जाते हैं और सभी लोग रोड ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। और फिर शाम को सभी लोग एक बार में रुकते हैं। बार में मिक सभी लोगों से चार्लीज फार्म के बारे में पूछता है पर किसी को इस फार्म के बारे में पता नहीं होता है। तभी वो एक बुढ़ाऊ से इस फार्म के बारे में पूछता है जो कि इस फार्म के बारे में जानता है। बुढ़ाऊ को ये पता चलता है कि ये सब वहाँ घूमने जा रहे हैं तो वह इन सबको उस जगह पर जाने के लिए मना करता है, पर ये सभी उसकी नहीं सुनते हैं और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक आदमी आता है और इनको फार्म का रास्ता बताता है। इन दोनों लोगों को देख के लगता है कि फार्म में कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ के बारे में जानने के लिए मिक और जेसन वहाँ जाना चाहते हैं। फिर रात को सभी एक जगह बैठते हैं तो नताशा और मेलेनी इनको पूछती है कि उस जगह ऐसा क्या है जो सभी लोग हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं। तो मिक सभी को चार्लीज फार्म की स्टोरी बताता है कि कई सालों पहले उस फार्म में एक फैमिली रहती थी जिसमें चार्ली और चार्ली के मॉम डैड रहते थे। ये लोगों को पकड़कर वो उनको बहुत ही परेशान करते थे और उनको मारकर उनके मांस को खाते थे। इन्होंने अपने फार्म में काम करने वाले को भी ऐसे ही मार डाला। ये लोग किसी दरिंदे से कम नहीं थे। ये बात जब पुलिस वालों को पता चलती है तो उन लोगों ने चार्ली के डैड को मार दिया था। जिसके बाद चार्ली की मॉम चार्ली को लेकर यहाँ से भाग गई थी। जिसके बाद इनको कभी देखा नहीं गया। माना तो यही जाता है कि सभी मर चुके हैं। ये स्टोरी सुनकर नताशा बहुत डर जाती है पर मेलेनी को पता होता है कि ये बहुत पुरानी बात है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सभी चार्लीज फार्म के लिए निकल जाते हैं। तभी जेसन अपने फ्रेंड टोनी को कॉल करके बुलाता है मगर टोनी मना कर देता है और इनको भी वहाँ जाने से मना करता है और बोलता है कि वो बहुत ही खतरनाक जगह है। पर ये उसकी नहीं सुनते हैं और फार्म के पास पहुँच जाते हैं तो ये देखते हैं कि फार्म में जाने का गेट बंद है। तो सभी लोग यहाँ से पैदल ही जाते हैं तो इनको एक घर दिखाई देता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। फिर ये घर में जाते हैं तो इनको घर की हालत बहुत ही खराब दिखती है। मेलेनी को यहाँ पर एक टेडी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है जो कि चार्ली का होता है। अब कुछ समय बाद रात हो जाती है। फिर मिक फार्म की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि जब चार्ली और उसकी मॉम बचकर भागे थे, चार्ली की मॉम उसको एक जगह पर छिपा देती है और पुलिस वाले वहाँ पर आके उसकी मॉम को मार देते हैं। चार्ली अपनी मॉम को मरते हुए गुस्से से देखता है और यह स्टोरी सुनकर सभी लोग और भी डर जाते हैं लेकिन फिर भी इस बात को मजाक में टाल देते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात को मेलेनी की आंख खुलती है तो उसे एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है जो कि चार्ली होता है, पर मेलेनी उसे अपना वहम समझकर सो जाती है। और अगले दिन यहाँ पर एक और कपल घूमने आता है जिसमें एक गॉर्डन और एक एलिसन होती है। फिर सभी लोग एक दूसरे का नाम बताते हैं और फिर सभी लोग एक साथ बैठकर लंच करते हैं। इस दौरान मेलेनी अपनी टेडी को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलता है। तभी मेलेनी सभी को बताती है कि रात को मैंने एक आदमी को देखा था, शायद वो मेरा बहन था। फिर सभी लोग अलग अलग जगह जाने का प्लान बनाते हैं और जेसन बोलता है कि शाम तक सभी लोग इसी जगह पर वापस लौट आना। फिर सभी लोग घूमते हुए एंजॉय करते हैं पर उनको पता नहीं उन पर कोई नजर रख रहा है। मिक और मेलेनी एक नदी के पास पहुंचते हैं और मिक मेलेनी को नदी में नहाने के लिए बोलता है। फिर दोनों नदी में एक साथ रोमांस करते हैं। तभी दूसरी तरफ एलिसन और गॉर्डन एक फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं। फिर ये उसके अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। तभी इनको एक बिस्तर दिखाई देता है तो ऐसा लगता है यहाँ पर अभी कोई सो के गया हो। लेकिन गॉर्डन बोलता है यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं आया है तो यह बिस्तर यहाँ पर कैसे आया। तो वो सोचते हैं शायद उनकी तरह कोई घूमने आया होगा। फिर वो यहाँ से निकलते ही हैं तो गॉर्डन को चार्ली कुल्हाड़ी से मार देता है जो कि एक बहुत ही खूंखार दरिंदा है। एलिसन उसे देखकर छुपने की कोशिश करती है पर चार्ली उसे
पकड़कर उसके सिर पर मारता है, जिससे एलिसन बेहोश हो जाती है। फिर चार्ली एलिसन के सिर पर ट्रैक्टर का टायर चढ़ाकर खुद ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर उसे नीचे की ओर दबाता है, जिससे एलिसन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिक और मेलेनी नदी में नहाते हुए गपागप करते हैं। तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और उनको देखता है। तभी मिक बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर मिक उसके पास आकर उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर मिक को पता नहीं होता है ये एक बहुत ही खतरनाक दरिंदा है। तभी चार्ली धार वाले हथियार से मिक की गपागप करने वाली मशीन को काट देता है। यह देखकर मेलेनी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर चार्ली उसे पकड़ लेता है और वो उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जबाड़ी तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है। उसे अपने दोस्त की फिक्र होने लगती है और वो भी चार्लीज फार्म आने का मन बना लेता है। फिर हम देखते हैं जेसन और नताशा भी उसी फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं। नताशा अंदर जाने के लिए मना करती है, पर जेसन बोलता है मैं अंदर जाके अभी आया। और कुछ देर बाद शाम हो जाती है, पर जेसन अभी भी बाहर नहीं आया, तो नताशा उसे देखने अंदर चली जाती है। जब जेसन नताशा को देखता है तो उसे शांत रहकर छिपने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि यहाँ पर एक खतरनाक दरिंदा है जिसके सिर पर खून सवार है, पर नताशा उसकी नहीं सुनती है और दोनों में बहस होती है। तो उनकी आवाज चार्ली सुन लेता है। जब उनके पास आता है तो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी टोनी इन सभी को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाता है तो उसे एक बड़ा दरिंदा दिखाई देता है। टोनी उसे बिना हथियार के लड़ने को बोलता है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, पर चार्ली को हराना बहुत कठिन है, जिससे वो दरिंदा टोनी को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। तभी जेसन चार्ली पर हमला करता है, पर चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो दरिंदा जेसन का गला काटकर उसे भी मार देता है। यह देखकर नताशा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर चार्ली उसे पकड़ लेता है और एक पिंजरे में बंद कर देता है, पर वो पिंजरा कमजोर होता है, जिससे नताशा उससे बाहर निकल जाती है। फिर वो हिम्मत करके यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इस जगह पर ढेर सारी लाशें पड़ी होती है जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी है। तभी यहाँ पर चार्ली आ जाता है, जिससे छिपने के लिए नताशा एक लाश के पास जाकर छिप जाती है। जब चार्ली दूसरी तरफ चला जाता है तो नताशा मौका देखकर बाहर निकलती है। तभी उसे बार वाला बुड्ढा दिखाई देता है, तो वो बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। फिर वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी चार्ली पीछे से आकर बुढ़ाऊ को मार देता है, तो नताशा बुढ़ाऊ की बंदूक लेकर चार्ली पर चला देती है, जिसे देखने में लगता है कि चार्ली अब मर चुका है, पर चार्ली को मारना इतना आसान नहीं है। फिर नताशा यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो पीछे से चार्ली आकर उसे भी बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है और उसकी लाश को उठाकर ले जाता है। और इस तरह इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नेक्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।